हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक फिल्म की स्टोरी और वह फिल्म है दिल एक मंदिर। पुरानी फिल्म है जिस फिल्म में काम किया है राजकुमार ने और इनका फिल्म में नाम है राम। राजेंद्र कुमार ने भी काम किया है जिनका फिल्मी नाम डॉक्टर धर्मेश है। मीना कुमारी ने काम किया है सीता के रोल में। तो आइए जानते हैं दिल एक मंदिर, एक इमोशनल स्टोरी की कहानी दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। अगर आपने किसी से मोहब्बत किया है और उस इंसान की शादी और जगह हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर धर्मेश जो हैं राजेंद्र कुमार, यह कैंसर के डॉक्टर हैं और बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। उनका कैंसर हॉस्पिटल है। उनकी माँ हॉस्पिटल में उनसे मिलने आती हैं और शादी करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी माँ को मालूम है कि राजेंद्र कुमार किसी लड़की को चाहते थे और उस लड़की ने इनको ठुकरा कर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लिया और राजेंद्र कुमार टूट चुके हैं, वह शादी नहीं करना चाहते हैं। उनका दिल जो है, माँ का दिल तड़प कर रह जाता है। लेकिन डॉक्टर धर्मेश कहते हैं राजेंद्र कुमार कि उनका ब्याह तो हो गया है। उनका जो पेशा है, डॉक्टरी पेशा, उसी के साथ उन्होंने अपना शादी कर लिया है। उनको शादी करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। माँ नाराज़ होकर खाली हाथ लौट जाती हैं, बहुत गुस्से में लौट जाती हैं और धर्मेश मीना कुमारी की यादों में, जिनका नाम सीता है, सीता की यादों में खो जाते हैं और कुछ पल के लिए अपने पुराने दिनों में लौट जाते हैं। और एक दिन गजब हो जाता है। सीता, उनकी पूर्व प्रेमिका मीना कुमारी, अपने पति को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए आती है। उनका पति राजकुमार को कैंसर है और मीना कुमारी अपने पति राजकुमार को लेकर राजेंद्र कुमार के पास, डॉक्टर धर्मेश के पास आती हैं और राम को, सीता के पति जो हैं राम, राजकुमार को कैंसर है और जो बहुत घातक बन चुका है, लास्ट स्टेज चल रहा है उसका। वह कई जगह से वापस आ चुकी हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई जगह दवाइयाँ राम की हो चुकी हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। थक हार कर मीना कुमारी यानी कि सीता देवी अपने पति राम यानी राजकुमार को लेकर मुंबई पहुंच जाती हैं डॉक्टर धर्मेश के पास, जो बहुत नामी गिरामी कैंसर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर धर्मेश कहते हैं कि वे उनके भरोसे की लाज रखेंगे। मीना कुमारी उनको बहुत मनाती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं कि हमारे पति को किसी भी तरह से ठीक कर दीजिए। अब डॉक्टर धर्मेश राम के लिए कई कैंसर के डॉक्टर्स से सलाह मशवरा करते हैं। फ़ोन घुमाया जाता है, तमाम डॉक्टरों से मिलते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं राम के बीमारी के बारे में कि कैसे जल्द से जल्द उनकी बीमारी को दूर किया जा सके। और फिर धर्मेश पुराने दिनों के सीता के साथ बिताए गए पलों में खो जाते हैं।
उन्हीं पुरानी यादों में फिर चले जाते हैं जो पल उन्होंने सीता के साथ यानी कि मीना कुमारी के साथ, मीना कुमारी की शादी से पहले बिताया था। उन्हें याद आता है कि वे सीता को समझा बुझा कर विदेश चले गए थे डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, लेकिन जब लौटे तब सीता दूसरे की पत्नी बन चुकी थी। पुराने दिनों के ख्याल से वे बाहर आते हैं, तब कुछ सीनियर डॉक्टर उनके पास आते हैं और सलाह देते हैं कि राम का ऑपरेशन अगर 15 दिन के अंदर हो जाए तो यह राम यानी कि राजकुमार अच्छे हो सकते हैं। धर्मेश यानी कि राजेंद्र कुमार राजकुमार को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि उनका ऑपरेशन वे खुद करेंगे और बढ़िया तरीके से होगा ऑपरेशन, वे राजकुमार ठीक हो जाएंगे और ठीक करके उनको घर भेजेंगे। राम सीता से कहते हैं, राम यानी कि राजकुमार मीना कुमारी से कहते हैं अपनी पत्नी से कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे लगे। सीता यानी कि मीना कुमारी घबरा जाती हैं अपने पति के इस प्रश्न पर और कहती हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं। कहानी के बीच उमा नाम की बच्ची भी है जिसे कैंसर है, वह भी डॉक्टर धर्मेश यानी कि राजेंद्र कुमार के हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका भी ऑपरेशन होना है। राम यानी कि राजकुमार डॉक्टर से कहते हैं कि मैं ठीक हो गया तो 5 लाख का चेक आपके टेबल पर रख कर जाऊंगा। और तब राजेंद्र कुमार कहते हैं कि तब आप चेक मंगा लीजिए और साइन करके हमारे टेबल पर रख दीजिए, तब मैं आपका इलाज करूंगा। मजाक करते हैं। एक दिन राम डॉक्टर धर्मेश के रूम में जाते हैं, राजेंद्र कुमार के रूम में जाते हैं और एक पुरानी मैगजीन उठा लेते हैं। संयोग से उसी मैगजीन में सीता की तस्वीर डॉक्टर धर्मेश ने छिपा कर रखा था। राजेंद्र कुमार जो है पुरानी तस्वीर जो है मीना कुमारी की, वो छिपा करके और उसी किताब में रख दिए थे। डॉक्टर राम से उस मैगजीन को लेना चाहते हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार का जो मैगजीन है वह राजकुमार ने उठा लिया है पढ़ने के लिए, लेकिन राजेंद्र कुमार उस मैगजीन को लेना चाहते हैं। वे जानते हैं कि इस मैगजीन में मीना कुमारी की तस्वीर है, लेकिन राम मैगजीन लेकर सीता के पास आ जाते हैं। वह मैगजीन राम धर्मेश को वापस नहीं करते हैं और अपनी पत्नी के पास आ जाते हैं, और घबराए हुए डॉक्टर धर्मेश भी पीछे पीछे आ जाते हैं कि हे भगवान अब क्या होगा अगर इन्होंने तस्वीर को देख लिया तो। मीना कुमारी राजकुमार को चाय देती हैं और मैगजीन अपने हाथ में लेकर देखने लगती हैं। तभी मीना कुमारी की निगाह अपने और डॉक्टर धर्मेश के राजेंद्र कुमार के फ़ोटो पर पड़ जाती है। वह फ़ोटो को मैगजीन से गिरा देती हैं और राम को लेकर कमरे में चली जाती हैं, और फिर तस्वीर को उठाने के लिए वापस जब आती हैं तो देखती हैं कि फ़ोटो को धर्मेश यानी कि राजेंद्र कुमार उठा कर ले जा रहे हैं। उनको थोड़ी तसल्ली होती है और घबराहट भी होती है। एक दिन राजकुमार जो हैं वो अपनी पत्नी मीना कुमारी से कहते हैं कि वह कैसी बेवफा लड़की थी जिसने इतने भले मानस आदमी यानी कि राजेंद्र कुमार का प्यार ठुकरा कर और शादी कर लिया। सीता यानी कि मीना कुमारी की रूह कांप जाती है उनकी बात, अपने पति की बात सुनकर, क्योंकि मीना कुमारी ने ही राजेंद्र कुमार का प्यार ठुकरा कर और राजकुमार से शादी कर लिया था। राम की बातें सुनकर
राजकुमार की अपने पति की बातें सुनकर मीना कुमारी की तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन राम धर्मेश से पूछते हैं कि उसने शादी क्यों नहीं किया। राजकुमार राजेंद्र कुमार से पूछते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं किया। इस राम को वह जानते हैं, इस राज को वह जानते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं किया, क्योंकि राजेंद्र कुमार की माँ ने राजकुमार को बता दिया था कि वह किसी लड़की से प्रेम करते थे और वह ठुकरा कर चली गई, दूसरी शादी कर लिया। तुम एक लड़की से प्यार करते थे, वे राजकुमार कहते हैं राजेंद्र कुमार से कि तुम एक लड़की से प्यार करते थे और वह तुम्हें छोड़कर दूसरे के साथ तुम्हारा जीवन बर्बाद करके चली गई। डॉक्टर धर्मेश वहाँ से चले जाते हैं। राजेंद्र कुमार को यह सब बर्दाश्त नहीं होता है और राजेंद्र कुमार वहाँ से उठकर दुखी मन से चले जाते हैं। सीता भी मुंह छिपा करके, सीता यानी कि मीना कुमारी मुंह छिपा करके रो पड़ती हैं। ठीक उसी रात धर्मेश और सीता मिल जाते हैं। धर्मेश यानी कि राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की मुलाकात हो जाती है अचानक। मीना कुमारी राजेंद्र कुमार से कहती है कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। राजेंद्र कुमार कहते हैं कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम छीन गई, तुम्हारा प्यार छीन गया। और तब मीना कुमारी जो अपने ऊपर बीती है उनके ऊपर वह बताती हैं कि किस कारण से उसने शादी कर लिया उनकी गैर हाजिरी में। वह बताती हैं कि कैसे उसके बाप पर 30,000 रुपया बैंक के गबन का आरोप लगा था। उस समय राजकुमार के पिताजी बैंक के मैनेजर थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनके पिताजी अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दें तो वह जेल जाने से बच सकता है। तब मीना कुमारी ने राजकुमार से शादी किया था अपने बाप को बचाने के लिए, जेल जाने से रोकने के लिए। और जबकि मीना कुमारी को भी मालूम था और राजकुमार के बाप को भी मालूम था कि हमारा बेटा कैंसर का मरीज है, इसको कोई दुल्हन नहीं मिलेगी। और तब मीना कुमारी के बाप की मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया और मीना कुमारी की शादी राजकुमार से कर दी गई। इन दोनों की बात हो रही है, मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार की बात हो रही है। उसी समय राजकुमार इन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। एक रात सीता धर्मेश से मिलती है और अपनी तस्वीर मांगती है। मीना कुमारी राजेंद्र कुमार से मिल करके अपनी तस्वीर मांग रही हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार उस तस्वीर को देना नहीं चाहते हैं। वह उन्हें पाप पुण्य का हवाला देती हैं मीना कुमारी, और दुखी होकर डॉक्टर धर्मेश यानी कि राजेंद्र कुमार उस तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ भी उनकी हर एक बात को राम यानी कि राजकुमार सुन लेते हैं। एक दिन राजकुमार की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। राजेंद्र कुमार इंजेक्शन देते हैं, उन्हें आराम मिल जाता है। फिर उसी आधी रात को राजकुमार राजेंद्र कुमार से मिलते हैं और पूछते हैं कि अगर उनका ऑपरेशन हो जाए तो वे बच जाएंगे ना। राजेंद्र कुमार उन्हें भरोसा दिलाते हैं। फिर राजकुमार डॉक्टर से कहते हैं कि अगर वे मर जाते हैं तो वे मीना कुमारी से विवाह कर लेंगे। यानी कि डॉक्टर धर्मेश को कहते हैं राजेंद्र कुमार से कि अगर मैं मर गया तो तुम हमारी पत्नी मीना कुमारी से शादी कर लेना। राजेंद्र कुमार कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी मान गई तो मैं शादी कर लूँगा। आज उमा नाम की उस बच्ची का ऑपरेशन होता है, लेकिन बच्ची बच नहीं पाती है। उमा के मरने के बाद
मीना कुमारी राजेंद्र कुमार से मिलती हैं और कहती हैं कि वह अपने पति को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ से उनका विश्वास उठ गया है, भरोसा टूट चुका है। लेकिन राजेंद्र कुमार उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी जान देकर भी उसके पति को बचा लेंगे। राजकुमार की तबीयत फिर खराब हो जाती है। मीना कुमारी कहती हैं कि उसे यह हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए, लेकिन राजकुमार मना कर देते हैं। मीना कुमारी की बात सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत दुख होता है। वह बिना खाए पिए कई दिन तक किताबों में उलझे रहते हैं ताकि किसी भी कीमत पर राजकुमार को बचाया जा सके। एक दिन राम यानी कि राजकुमार राजेंद्र कुमार के सामने सीता मीना कुमारी से कहते हैं कि वह उसके मरने के बाद राजेंद्र कुमार से शादी कर लेंगे, यानी कि डॉक्टर धर्मेश से शादी कर लेंगे। राजेंद्र कुमार कहते हैं कि सीता और राम के बीच में आने वाला रावण कहलाता है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। और बड़े दुखी मन से डॉक्टर धर्मेश यानी कि राजेंद्र कुमार चले जाते हैं। अब राजकुमार के ऑपरेशन में 2 दिन का समय और बाकी है। सीता यानी कि मीना कुमारी राजेंद्र कुमार से मिलती हैं और कहती हैं कि कहीं तुम मुझे पाने के लिए मेरे पति को मार तो नहीं डालोगे। इतनी बड़ी इमोशनल यहाँ मोमेंट है। सीता यानी कि मीना कुमारी की बात से राजेंद्र कुमार को बहुत चोट लगती है। वह कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैंने अपने वह कहती है मीना कुमारी कहती हैं कि तुम जानते हो कि मैंने अपने पति को यह वचन दे दिया है कि उनके मरने के बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। इस भ्रम में तुम कोई भूल मत कर बैठना। राम यानी कि राजकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं कि वे उसे फिर एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। मरने वाले की हर इच्छा को पूरी किया जाता है और मरने वाले राजकुमार की इच्छा यही है कि वह फिर से अपनी पत्नी को दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। मीना कुमारी उनकी इच्छा को पूरी करती है और यहीं पर गाना बजता है, रुक जा रात ठहर जाओ चंदा, बीते न मिलन की बेला। फिर राम का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद राजेंद्र कुमार अपने जूनियर्स से कहते हैं कि आधे घंटे के बाद उनको बताया जाए कि मरीज की हालत क्या है। मीना कुमारी का नसीब सही है कि ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और इस खुशखबरी को राजेंद्र कुमार सुनते हैं और इतनी खुशी होती है कि उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाता है। वे सीता को यह खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, लेकिन जीने से गिर जाते हैं, बहुत चोट लग जाती है। फिर भी सीता के पास जाते हैं, मीना कुमारी के पास जाते हैं, उनके दरवाजे पर थपथपाते हैं। मीना कुमारी आती हैं। तब तक राजेंद्र कुमार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वे राजेंद्र कुमार मीना कुमारी से कहते हैं कि सीता, तुम्हारे पति का ऑपरेशन कामयाब हो गया। और वहीं पर मीना कुमारी के आगे धड़ाम से गिर जाते हैं और राजेंद्र कुमार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, यही थी कहानी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।